Hello dear students, I am Rakesh Ghintala and you are watching your favorite channel Rakesh Sir Physics. Today we will discuss about methods of charging. चलिए शुरू करते हैं. किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सेकंड जो मेथड है वो है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन. एंड थर्ड जो मेथड है वो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन. Now we are going to start the first method of charging, that is charging by friction. चलिए शुरू करते हैं. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ग्लास रोड है. इस ग्लास रोड को हम रब करने वाले हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में. जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सिल्क क्लॉथ पर. ध्यान दीजिएगा, ग्लास रोड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सिल्क क्लॉथ पर. तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसलिए इस ग्लास रोड पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज. जबकि सिल्क क्लॉथ ने इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए इस पर जो चार्ज डेवलप होने वाला है वो होगा नेगेटिव चार्ज. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर हुए हैं. ऐसा क्यों हुआ है इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं. तो देखिए, ग्लास रोड के जो एटम्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं सिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में. और आपको पता है किसी भी आइसोलेटेड एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. ध्यान दीजिएगा, किसी भी आइसोलेटेड एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं. तो एक चीज क्लियर है यहां से कि ग्लास रोड के जो एटम है उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंडेड है सिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में. इसलिए ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, लोअर वर्क फंक्शन है. जबकि सिल्क क्लॉथ का जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा, हायर होगा. तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं. तो अब आपके पास आंसर आ गया कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर हुए हैं. ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन लो होता है जबकि सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ग्लास के कंपैरिजन में हाई होता है. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर हुए हैं. दूसरी बात जो यहां से हम समझेंगे वो ये है कि ग्लास रोड से मान लीजिए यहां पर सिल्क क्लॉथ पर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. ध्यान दीजिएगा, ग्लास रोड से 10 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर हुए तो ग्लास रोड पर जो चार्ज डेवलप होने वाला है वो होगा +10e. और ठीक उसी तरीके से सिल्क क्लॉथ ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए इस पर जो चार्ज डेवलप होने वाला है वो होने वाला है -10e. तो एक चीज कह सकते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि जब ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. और एक ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि दोनों पर इक्वल अमाउंट में चार्ज डेवलप हुआ है बट नेचर दोनों का अपोजिट है. इस चीज को हम सिस्टमैटिकली नोट कर लेते हैं.
when two insulating bodies are rubbed against each other, then electrons are transferred from one body to another body. Electrons are transferred from a body having low work function to a body having higher work function. In this process, the body becomes positively charged. The body becomes positively charged if it loses electrons. On the other hand, the body becomes negatively charged if it gains electrons. In this process, equal and opposite charges are developed on both bodies. ये है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के साथ अटैच्ड एक छोटे से पॉइंट के बारे में। वो है आपका ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज। तो बेसिकली ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? ये आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक सीरीज है जिनको हमने सेट कर रखा है वर्क फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, वर्क फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। वर्क फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमने अरेंज कर रखा है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस को हमने यहां नोट किया है। इस सीरीज में से हम पिक करने वाले हैं एम्बर को और वूल को। सपोज कीजिए कि अगर आप रब करने वाले हैं एम्बर को वूल के साथ में, तो आपको इस सीरीज को देखकर ये बता सकते हैं कि जो एम्बर का वर्क फंक्शन है वो हायर है, जबकि वूल का वर्क फंक्शन लो है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की ओर ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो आपके वूल से ट्रांसफर होंगे, किस पर? एम्बर की रोड पर। इसलिए जो वूल होने वाला है वो होने वाला है पॉजिटिवली चार्ज, जबकि एम्बर होने वाला है नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम रब करें एबोनाइट रोड को, अगर हम रब करें एबोनाइट रोड को फर के साथ में, ध्यान दीजिएगा एबोनाइट रोड को हम फर के साथ रब करने वाले हैं।
तो इस सीरीज को देखकर हम बता सकते हैं कि जो फर है उसका वर्क फंक्शन लो है। तो वर्क फंक्शन फर का लो है, जबकि एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन हाई है। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर होते हैं। तो आपको पता लगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फर से एबोनाइट रोड पर, इसलिए जो आपका एबोनाइट रोड होने वाला है वो होने वाला है नेगेटिवली चार्ज और फर होने वाला है आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो इस सीरीज का ये बेनिफिट है कि हम इस सीरीज में से किन्हीं दो सब्सटेंसेस को पिक करके हम ये इजीली बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा। Now we are going to discuss about the second method of charging, that is charging by conduction. चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक आपका न्यूट्रल कंडक्टर है और दूसरा आपका चार्ज कंडक्टर है। सपोज कीजिए कि ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर ए है, ये आपका अनचार्ज है और बी जो है वो आपका एज्यूम किया हमने कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान दीजिएगा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। और दोनों स्फीयर को हमने रख रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड पर। इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए रखा है ताकि इन बॉडीज पर जो चार्ज प्रेजेंट हो वो आपका ग्राउंड में ट्रांसफर न हो जाए, इसलिए हमने इनको रख रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड पर। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक आपका अनचार्ज है, दूसरा आपका पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों के दोनों आपके इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। और इस कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों बॉडीज को आपस में फिजिकली कांटेक्ट करवा दीजिए, या फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों बॉडीज को आप डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में ला सकते हैं या फिर आप एक कंडक्टिंग वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो बॉडी ए है वो आपकी अनचार्ज है। अनचार्ज का कतई मतलब ये नहीं है कि ए पर कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा बी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए बॉडी के अंदर जो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो इससे रिपेल होगा और रिपेल होकर ए बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में अकमलेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सारा पॉजिटिव चार्ज यहां कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है पहले अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो बाद में आने वाले पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था इसके अंदर, वो नेगेटिव चार्ज आपका अकमलेट हो जाएगा आपका ए बॉडी के राइट साइड में। अब यहां पर क्या होगा, ए पार्ट की जो इलेक्ट्रॉन हैं, ए पार्ट की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए बी बॉडी के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हैं और जाकर उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ए पार्ट का फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से होता हुआ बी पार्ट में पहुंचता है और बी पार्ट में पहुंचकर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने पर एक चीज क्लियर होगी कि बी के पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई और ए के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, देखिए ए पार्ट से इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ध्यान दीजिएगा सिमिलरली आपका एक इलेक्ट्रॉन और इस कंडक्टिंग वायर से होता हुआ बी पार्ट में जाता है और बी पार्ट में जाकर एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर फिर एक पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई और इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया।
तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि ए पार्ट के अंदर अब कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर नेट चार्ज जो आने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, जबकि यहां पर नेट चार्ज में क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से निकलेगा ए पार्ट में और वो पहुंच जाएगा बी पार्ट के पॉजिटिव चार्ज के पास में और उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे वापस से ए चार्ज पर क्या हो जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और बी पार्ट में नेट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंडक्शन प्रोसेस के अंदर जो अनचार्ज बॉडी है उस पर जो चार्ज डेवलप होने वाला है वो आपका सेम नेचर का है जो कि आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर था। मतलब ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ में कनेक्ट करेंगे। अगर ए बॉडी पर हमें नेगेटिवली चार्ज डेवलप करना है तो बी बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। इस चीज को हम सिस्टमेटिकली नोट कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस an uncharged conductor is connected to the charged conductor with the help of a conducting wire. Then electrons are transferred from one body to another body through a conducting wire. In this process, same kinds of charge is developed on uncharged body. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास अनचार्ज स्फेरिकल बॉडी को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर अनचार्ज स्फेरिकल बॉडी को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। अनचार्ज बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब है इस कंडक्टिंग बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इस अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आने वाले हैं एक पॉजिटिवली चार्ज रोड। ध्यान दीजिएगा, इस अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आने वाले हैं पॉजिटिवली चार्ज रोड। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडक्शन प्रोसेस में अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज बॉडी इसके पास में तो है बट इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब आपने को पता है कि अनचार्ज बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस अनचार्ज बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो इससे रिपेल होंगे, रिपेल होकर इस अनचार्ज स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की साइड में अकमुलेट हो जाता है। स्टेप नंबर थर्ड में
इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को बिना मूव किए हमने इस अनचार्ज बॉडी को हमने ग्राउंडेड कर दिया है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग करना किसे बोलते हैं? किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को ग्राउंड के साथ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं? अर्थिंग करना बोलते हैं। तो अपने को पता है इस साइड में कौन सा चार्ज डेवलप था? पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। अब ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेस को। हमने क्या किया है स्टेप नंबर 3 में, इस अनचार्ज बॉडी को हमने क्या किया है? ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हमने मूव नहीं करवाया है, इसको एज इट इज यहीं रखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी के अंदर आएंगे और आकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस बॉडी में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस बॉडी के अंदर आते हैं और आकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? इस अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास इस बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज बचा है? अभी नेगेटिव चार्ज बचा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है और इस बॉडी पर यहां कौन सा चार्ज था? पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इसी साइड में बना रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को हम यहां से हटा लेते हैं। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रोड को हटाते हैं, नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से हमारी अनचार्ज बॉडी थी, वो बॉडी कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ध्यान देने वाली बात यह है इस प्रोसेस के अंदर कि अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो आपकी चार्ज बॉडी के अपोजिट नेचर का है। अगर हमें इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो हमें यहां पर जो रोड लेके आनी होगी वो नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आनी होगी। अगर हम यहां पर पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे तो अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इस प्रोसेस के अंदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नेट चार्ज में कोई कमी नहीं आती है, जबकि हमने कंडक्शन मेथड के अंदर देखा था कि उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर नेट चार्ज में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। थर्ड पॉइंट यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो आपका चार्ज बॉडी के अपोजिट नेचर का होगा। मतलब अगर आपने यहां पर पॉजिटिवली चार्ज रोड ली है तो इस अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर आपने यहां पर नेगेटिवली चार्ज रोड ली है तो अनचार्ज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यह था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड।